आप भी तो ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। बड़े ध्यान से ये पॉइंट को समझना आप, अपनी समझ का इस्तेमाल करके। एक बार की बात है, एक पेरेंट्स अपने 2 बच्चों को एक बीच पर घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं और वो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उन्होंने पहली पहली बार बीच देखा है ऐसा उन्हें लगता है। पेरेंट्स इस बात पर हँस देते हैं कि इतने पागल हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा छोटे थे, हम इन्हें बीच पर लेकर के आए थे, इसमें गिरे थे, नाच रहे थे, इनको याद ही नहीं है। इस बात पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों पर मुस्कुरा रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बच्चे अपने खेल खिलौने लेकर के उस रेत में मकान बनाना शुरू कर देते हैं। वो इस मकान बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर देखो मेरी शादी हुई है। वो छोटे मोटे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, एक कार बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मेहनत लगता है। धीरे धीरे करके शाम होने लगती है, पानी का स्तर बढ़ने लग जाता है। अब जो पानी है वो पहले रुक जाता था, वो बहुत तेजी से आगे आने लगता है। बच्चे हैं, सुबह से बना रहे होते हैं, पूरा बना देते हैं दोनों मिल करके। एक मकान बनाते हैं, कार बनाते हैं, पेड़ पौधे, अपने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, अपने आप को उस जगह बनाते हैं। एकदम से लहर आती है और उनके पूरे मकान, कार, जो बच्चे बैठे होते हैं कार के अंदर, जो भी सामान था, उनने जो भी लग्जरी चीज़ें बनाई थी, वो एक लहर में पूरा बहा करके अपने संग ले जाते हैं। दोनों बच्चे रेत में लोट पीट खा करके बहुत रो रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं और माँ बाप उनको कैसे संभाल रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। तो बगल में से एक इंसान ये चीज़ देख रहा होता, कहता कि तुम कैसे पेरेंट हो, तुम्हारे बच्चे इतने रो रहे हैं, उनने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया, एक लहर आई और पूरा उजाड़ के चली गई। तो वो पेरेंट्स उस इंसान पर भड़क जाते हैं और कहते हैं तुम पागल हो क्या, ये दोनों तो बच्चे हैं, तुम में तो दिमाग है। रेत पर अगर मकान बनाया जाए, कार बनाई जाए, कुछ भी बनाया जाए, ये तो तुम्हें भी पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा ये सब कुछ बहा करके ले जाएगा। और ये रेत, ये पानी हमारे हाथ में तो नहीं है, हम बस इतना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। इतने में ही एक क्रोकोडाइल निकल के आता है, उनके दोनों बच्चों को खा जाता है। अब पेरेंट्स बहुत बिलखते हैं और पूरे में चिल्लाते हैं, आसपास हेल्पर को पकड़ते हैं, मेरे बच्चों को बचाओ, ये खा रहे हैं, और वो अपने संग उनको पानी में ले जाते हैं। अब वही इंसान वापस आता है और कहता है कि कोई बात नहीं यार, वो बच्चे तुम्हारे तो नहीं थे ना, थोड़ा टाइम में पानी मगरमच्छ की परिस्थिति हमारे हाथ में तो नहीं है, चली गई। अब वो पेरेंट्स उसको बहुत बुरा मारते हैं। यहां पर प्रश्न ये है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। आपके शरीर का नाम, आपके शरीर से जुड़ी पहचान, जबकि आपको बिल्कुल अपनी आंखों से दिखता है कि एक सेकंड में आपकी पूरी गृहस्थी उजड़ेगी, आप किसको पागल बना रहे हैं। ठीक उस पेरेंट के तरीके से वो इंसान जब कह रहा था कि क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो, तो वो बच्चों का क्या दोष है। बच्चों के लिए तो उन्होंने पूरी मेहनत से वो बनाया था ना, बनाया तो था, और बच्चों को दिखता भी है कि वो कई बार पहले बना चुके हैं ठीक हमारी तरीके से। आपके शरीर से जुड़ा नाम, आपकी कार, आपका नाम, आपके संग क्या हुआ, किसने क्या करा, ये सब एक सेकंड में गायब हो जाएगा। एक सेकंड में गायब हो गया। आप अभी तक सब कुछ पकड़ कर बैठे हो। इतने बीते सालों को अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक सपने से ज्यादा आपको नजर नहीं आते। जैसे सपने की याद आती है, वैसे ही पिछले साल याद आते हैं आपको। याद करने पर आप किस चीज के लिए परेशान हो। 2 सेकंड में सांस जाएगी और आएगी, उससे पहले शरणागति कर दो। मैं बार बार आके आपसे यही चीज कहता हूं कि हम सब नासमाज संतान हैं इस सृष्टि की। जब हम कहते हैं कि मेरा है, मैंने बनाया सब कुछ, तो हम वापस आते हैं, हम वापस जन्म लेते हैं, हम वापस उनसे लेन देन करते, उस जगह आपका जन्म होता है।
आपका जन्म उस जगह क्यों हुआ? कहीं और भी तो आपका जन्म हो सकता था। आपके ही जीवन में वो परिस्थिति क्यों आ रही है? इतने सारे लोग हैं, हर किसी के जीवन में अलग अलग परिस्थिति आती है। तो उसके संग में वो चीज़ जो हो रही है वो उसी के संग क्यों होनी थी? हर कुछ हमारा कर्म नहीं होता। जब हम कहते हैं कि सब कुछ इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाएं भी सब कुछ नहीं होती। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने बारे में बुरा सोचता है? हर कोई चाहता है कि मेरी 5 स्टार ज़िंदगी हो, मेरे पास सब कुछ हो, भले ही 5 सेकंड के लिए हो, पर मेरे पास सब कुछ हो। उसके बावजूद भी वो ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेता है, उसके शरीर में बीमारी हो सकती है। वो क्यों होती है? वो कर्म होता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। जो पहले किया है, उसका बहुत भाग भोगना पड़ता है। जो हम अभी कर रहे हैं, वो अभी की अभी हम भोगते जाते हैं, जितना भोग सकते हैं। बाकी जन्म के संग भोगते हैं। इसलिए आज ही इसी सेकंड सबको दिल से माफ करो। बोलो मत भले ही जाके उनके मुंह पर, अंदर से दिल से माफ करो। अगर किसी को आपने बुरा बोला है तो पॉसिबल है तो उससे जाके माफी मांग लो, अपने अहंकार को कम करके। माफी मांगकर चैप्टर क्लीन कर दो। हो सके तो सामने मांग लो, पॉसिबल नहीं है सामने जाकर के, अब वो इंसान नहीं है, कुछ भी परेशानी, तो अंदर से माफी मांग लो। अंदर से सबसे क्लीन करो। देखो मेरे अंदर किससे सबसे ज्यादा नफरत है। जैसे ही शब्द नफरत आए, जिसका चेहरा आए, उससे आप दोबारा मिलेंगे। इसलिए सबसे माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, सबको माफ कर दो। हम किसी को कसूरवार तब ठहराते हैं जब हम थोड़े अज्ञानी होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये शरीर जो मेरा है ये नहीं रहेगा, और जिस शरीर से मैं नफरत कर रहा हूँ उसका भी शरीर नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक किरदार है। एक किरदार ये है और एक किरदार वो है। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोग आपको यहाँ फंसाना चाहते हैं, पर मैं यह काम नहीं करूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे प्रेम है। आपसे बहुत प्रेम है, क्योंकि मेरे आराध्य के आप अंश हो। जैसे मैं एक अंश हूँ, ऐसा आप सभी अंश जो सुन रहे हैं। इसलिए कोई मोल नहीं है इस जीवन का, हमारा स्वरूप ही जीवन है। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, पर जीवन ही ठहराव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें रुकना नहीं है, हमें चीज़ें पकड़ के बैठ नहीं जाना है, पर स्वरूप में ठहराव होना चाहिए। अपने आराध्य अंश स्वरूप में, कि हम एक शरीर नहीं है, हम एक मन नहीं है, हम थोड़े समय के लिए आते हैं। हम ना ही पास्ट में जीते हैं और ना ही आने वाले कल में जी पाएंगे। आने वाला कल भी ये लम्हा ही होता है, हम बस एक लम्हे में जी रहे हैं। इस लम्हे को हमें संभालना है। हमारी कोई भी सांस आखिरी होगी, उस सांस को आने से पहले इस दुनिया जिसने बनाई उसको सब कुछ समर्पित कर दो। वो आपके कर्म, अच्छा बुरा सब कुछ देख लेगा। एक बार सब कुछ समर्पित कर दो और उसके बाद जियो, उसके होकर के जियो। आप देखोगे कि अब आपको इतनी टेंशन नहीं है। ये शरणागति का मतलब है कि मुझे अब टेंशन ही नहीं है। मेरे माता पिता हैं, मैं एक छोटा अबोध बालक हूँ, एक बच्चा हूँ, वो देखेंगे। ये शरणागति है। एक दुनिया में आए हैं, इन लुचार लोगों ने कहा कि ये चीज़ है, ऐसा वैसा है, हमने मान लिया। बहुत खुदगर्ज लोग हैं ये। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता है। आप भी अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, आप अपने माता पिता से प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे, आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। आपको लगता है कि बस आपकी आंखों के सामने ये जिंदे रहें तो ये अच्छा करा मेरे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे ईश्वर ने। अगर ये मर गए तो ये बुरा करा। अबे आपको क्या पता है आप कितने समय यहाँ रहेंगे? जो आप सबको यहाँ बुलाना चाहते हैं, जो चले गए उनको भी यहाँ बुलाना चाहते हैं, किस बेसिस पर आप बुला रहे हैं? मेरे प्रश्न का जवाब दो। क्या आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? नहीं। आपको नहीं पता आपके जाने के बाद उनका क्या होगा, उनको भी नहीं पता कि आपका क्या होगा। आप बस अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए जिसकी दुनिया में आए हैं पल भर के लिए आए हैं, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी से जलन मत रखो, किसी चीज का लालच मत रखो। जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर अपना हक मत जताओ। ये सोना जवाहरात ये सब मिट्टी है, ये यहां मिट्टी हो जाएगी। जब हम इस चीज से लालच रखते हैं और अपने लोगों का गला काट देते हैं देख करके कि ये मुझे चाहिए, इसलिए कहते हैं, जब पूछा जाता है ना कि ये वासना, ये इस तरीके से रहना, ये वैराग्य क्या है? वैराग्य हमेशा अंदर का होता है।
जब वैराग्य बाहर का धारण किया जाता है तो हम बाहर के सांसारिक लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने वैराग्य ले लिया है। उनको बार बार समझाते हैं, देखो मैंने वैराग्य ले लिया है। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सामने में से एक भी आपके संग जाने वाला नहीं है। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं यार? कोई भी सांस आखिरी होगी। किस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं? किस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसमें आराध्य की मर्जी जानो। शायद उससे कुछ अच्छा रखा हो आपके जीवन में। आप किसी चीज को पकड़कर परेशान हो रहे हो, देखो आपके बहुत जन्म हुए हैं। आप हर जन्म में उन चीजों के लिए परेशान हुए हो। आपको सब कुछ भी मिल जाए और अपने आप को पहचाना नहीं तो क्या मिला? इस कौन आपको जानता है यहाँ जो कहता है मेरे करोड़ों फैंस हैं? या आप अपने आप को पागल बना रहे हैं। आपके शरीर का कोई मोल नहीं है। आपके शरीर की पहचान का कोई मोल नहीं है। ये बस एक किरदार आप निभा रहे हैं जो पल भर में जा सकता है। आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप घमंड कर रहे हैं, ये दुनिया आपने नहीं बनाई। इस शरीर को आपने नहीं बनाया। वो माता पिता ने ये शरीर दिया है, और शरीर दिया है शरीर बनाने वाले की वजह से। इस सृष्टि के रचयिता की वजह से शरीर हमें मिला है। यहाँ सांसें, पेड़ पौधे उसी का पानी लेकर के उसी को चढ़ा रहे हैं। उसी के दिए हाथों को करके दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने दुआ मांगी और मैं बुरा कर दूंगा। किसका बुरा कर देंगे? कोई शरीर नहीं रहने वाला है। आपका घमंड है, चूर हो जाना चाहिए। अगर घमंड चूर नहीं हुआ और आपने इस ब्रह्मांड में आकर किसी भी चीज को कहा ये मेरी है, सबसे पहले आपसे दूर होगी। आपको बुरा करने के लिए नहीं, आपको बताने के लिए कि पल भर का जीवन है, आराध्य के होकर के जियो। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। वो धर्म, विज्ञान, सब चीज धूल है जो आपके दुख को दूर ना कर पाए। तो सबसे पहले अपने दुख से दूर हो। ये दुख का कारण आपका अहंकार है। जिस शरीर में बीमारी है, शरीर हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है इसमें हमारी भलाई हो। अरे इस सेकंड भी अगर आपको डर लग रहा है तो आपको डर लग रहा है आपकी इस परिस्थिति से कि सब कुछ छूटेगा। ये बनावटी है। मैं आपसे कभी नहीं कहता अपने घर से भागो, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ो। ये सबसे बुरा होगा अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा। अगर वो जिम्मेदारी आपकी होती ही नहीं तो आपका जन्म उस परिस्थिति में नहीं होता। आपको वो मौका नहीं मिलता सेवा का। हर किसी को सेवा का मौका नहीं मिलता। सेवा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए वैराग्य बाहर का मत रखो। ये शब्द आराध्य के आपके कानों में पड़ रहे हैं। आप इस शरीर को नहीं जानते। आप अपने शरीर को नहीं जानते। ये शरीरों के भेद से थोड़ा ऊपर उठो। अगर इस सेकंड भी हमारा शरीर छूटे तो उससे पहले हम बोल चुके हैं, आराध्य तेरी बनाई सृष्टि में हम आए हैं। सृष्टि का मतलब नहीं पता, इतने ना समझ है। हमें किसी चीज का मतलब नहीं पता। सब कुछ तो किसी न किसी ने हमें बताया है। बस ये आपकी कृपा से मुझे महसूस हो रहा है, आपके गुरु चरण की कृपा से महसूस हो रहा है कि दुनिया किसी ने तो बनाई है। कैसे भी बनी है, ये समझ आपकी दी हुई है। ये शरीर आपका दिया हुआ है। ये जो अंदर बोल रहा है, जिसे मैं अपना स्वरूप कहता हूं, ये आत्मा स्वरूप ही आपका है। ये ऊर्जा ही आपकी है। आज से इस अज्ञानी ने जितनी बार इसको मैं कहा है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बेवकूफ था। आज से ये शरीर, ये आत्मा, इस शरीर से जुड़े सभी अच्छे बुरे कर्म, इस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते आपके हुए। आज से मैं आपका और आप मेरे हो गए।